वाम तु जानकी यस्य दक्ष भागे च लक्ष्मणः। जिसके बाएं तरफ श्री जानकी हैं और जिनके दाहिने तरफ लक्ष्मण हैं, अर्थात श्री राम। तो दक्ष भागे च लक्ष्मणः, दक्ष का मतलब संस्कृत में होता है दाहिना, और लैटिन में भी डेक्स का मतलब होता है राइट। अब इसी से वर्ड बन गया डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है दाहिने हाथ वाला, या जो भी दाहिने हाथ से काम कर रहा है वो डेक्स्टर है। अब अगर कोई आपको अपने दाहिने हाथ से कुछ वस्तु देता है, प्रदान करता है, तो वो सही है, और अगर बाएं हाथ से देता है तो आप उसे नहीं लेंगे क्योंकि वो सही नहीं है। अब इस तरह के जो भी हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो एंशिएंट सोसाइटल नॉर्म्स हैं, वही ग्रीक में भी फॉलो होते हैं और लैटिन में भी फॉलो होते हैं। वहाँ पे भी अगर कोई बाएं हाथ से दे तो वो गलत है, वो सिनिस्टर है। पता नहीं प्रैक्टिकल में हो या नहीं हो, कम से कम वर्ड में तो वही है। तो उसे सिनिस्टर कहा जाएगा। सिनिस्टर का मतलब होता है बाएं हाथ, और सिनिस्टर का मतलब होता है गलत भी, जो डेंजरस है, जो हार्मफुल है, वो सिनिस्टर। डेक्स्टर का मतलब हो गया राइट हैंड, या फिर डेक्स्टर का मतलब हो गया सही। तो जो दाहिने हाथ से दे रहा है वो सही है, वो काबिल है, तो वो हो गया डेक्स्टर। दक्ष से डेक्स, डेक्स से दक्षतर, डेक्स्टर। अब अगर कोई भी व्यक्ति अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है मतलब जिसके दोनों हाथ दाहिने हाथ है, जो अपने दोनों हाथों को दाहिने हाथ के जैसा इस्तेमाल कर रहा है, तो दोनों के लिए जो संस्कृत का वर्ड हम लोगों ने देखा था वो था अभितः। अभी से अभी, अभितः से अभी आएगा, और उसमें डेक्स वर्ड लग जाएगा, तो एम्बी डेक्स्टर। एम्बी डेक्स्टर मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों से लिखने में काबिल है, वो हो गया एम्बी डेक्स्टर। डेक्स्टर से ठीक अपोजिट सिनिस्टर वर्ड है। सिनिस्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, वो हो गया सिनिस्टर, और वो हो गया गलत, वो हो गया ओमिनस, वो हो गया बैड। ठीक है, तो ये था दक्ष भागे च लक्ष्मणः, दाहिने हाथ भाग में जिनके लक्ष्मण है, ये दक्ष से डेक्स, डेक्स मतलब राइट, राइट मतलब सही, और इसी से डेक्स्टर, डेक्स्टरस, डेक्स्टरस मतलब जो काबिल है, जो किसी भी कार्य को अपने हाथों से करने में समर्थ है, दक्ष है, वो डेक्स्टरस उसे इंग्लिश में कहा जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं। किसी ने आसमान में देखा और वहां पे उसे सारे वस्तुएं स्थिर नजर आई, रुकी हुई नजर आई, स्थिर। उसका उच्चारण हो गया स्थिर से स्टार। एस्टर वर्ड है। एस्टर का मतलब होता है स्टार। कोई भी हेवनली बॉडी है उसे एस्टर कहा जाएगा। अब अगर हम इस एस्टर के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में स्टडी करके कुछ प्रेडिक्ट करें, कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करें, तो स्टडी के लिए जो हम लोगों ने देखा था रूट वर्ड, वो था लॉगोस। तो एस्टर को लॉगोस के साथ जोड़ेंगे तो एस्ट्रोलॉजी बन जाएगा। एस्ट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्टार्स। दूसरा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी नोमोस एक वर्ड है, नोमोस एक रूट वर्ड है। नोमोस का मतलब होता है लॉ या अरेंजमेंट। जैसे कि इकोनॉमिक्स, नॉमिक्स में भी वही रूट वर्ड नोमोस है। नोमोस का मतलब होता है लॉ या अरेंजमेंट। तो जो एस्टर के नोमोस को जाने, जो एस्टर के नोमोस को जाने, जो वो एस्ट्रोनॉमी हो गया। अब जो स्टार लाइक होगा, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं धूमकेतु, तो उसे कहा जाएगा एस्ट्रॉइड। लास्ट में ओआईडी वर्ड फॉर्मिंग है, जिसका मतलब होता है लाइक, किसी के जैसा होना। तो वो ओआईडी, एस्टर के साथ ओआईडी लग जाएगा तो वो एस्ट्रॉइड हो जाएगा। एस्ट्रॉइड का मतलब जो स्टार से मिलता जुलता है, जो स्टार के लाइक है, जो स्टार के जैसा है, वो हो गया एस्ट्रॉइड। अब जो एस्टर के बीच में सेल करे खुद को, सेलर हो, जो सितारों में खुद को सेल करे, वो एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट नॉट वर्ड है, नॉट वर्ड नौ से बना है। नौ का मतलब होता है टू सेल। नौ धातु है। नौ का मतलब होता है पार करना या सेल करना। नाव इसी से बना है। नाव जो है, नाव
को हम लोग पानी में चलाते हैं। नेवल रूट वर्ड इसी से बना है, नौ शब्द से ही। नॉटिकल हो गया, यही इसका जो रूट वर्ड है यही नौ है। लैटरी एक वर्ड है, लैटरी का मतलब होता है टू वर्शिप समथिंग। तो अगर कोई सितारों को पूजा करे तो एस्ट्रोलैटरी बन जाएगा। इस एस्टर से ही बन गया वर्ड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कॉलस वर्ड है, कॉलस का मतलब होता है समथिंग दैट इज एलोइश और ग्रीनिश टाइप सब्सटेंस, उसे ग्रीक में कॉलस कहा जाता है। और कॉलस एस्टर, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में कॉलस है और एस्टर है। एस्टर मतलब जो रुक गया हो, जो स्थिर हो गया हो। तो नर्व्स में कुछ जो शरीर के जो नर्व्स है उसमें अगर कोई भी कुछ चीज स्थिर हो गया है, कोई चीज रुक गया है, तो उसे एस्टर कहा जाएगा। और उसका जो कलर है, जो भी लोगों ने कलर देखा, उससे उसका नाम पड़ गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब समथिंग, कोई ऐसा वस्तु जो रुका हुआ है और उसका कलर येलोइश ग्रीनिश टाइप का कलर है, वो कोलेस्ट्रॉल हो गया। स्टार्च इसी से वर्ड बना है। स्टार्च मतलब कोई भी एक ऐसा वस्तु जो कि चिपचिपा जैसा हो, जो स्टिकी हो, जो रुका हुआ हो, जो तैर नहीं सकता है, जो फैल नहीं सकता है, वो स्टार्च हो गया। तो स्टार्च भी एस्टर वर्ड से ही बना है, जो स्थिर है। तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, एस्टर हो गया, स्टार्च हो गया। कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसा इंसान है जो कि स्थिर हो चुका है, जिसके बॉडी में मूवमेंट नहीं है, वो स्टिफ हो चुका है, वो ठोस हो चुका है। ठोस हो चुका है मतलब उसका कारण, कोई इंसान ठोस क्यों होगा, कोई इंसान स्थिर क्यों होगा? उसके पास भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं गया है। पहले का आइडिया यही था कि शरीर चल रहा है भोजन से, और भोजन ना मिले तो शरीर जो है सो वो स्टिफ हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। तो एक वर्ड बन गया स्टार्व। स्टार्व मतलब टू बी हंग्री, भूखे रहना, वो स्टार्व बन गया। इसका मेन आइडिया यही था कि स्टार्व, भूखे रहने से शरीर जो है सो, बॉडी जो है सो वो स्थिर हो जाता है, वो स्टिफ हो जाता है। तो स्टार्व वर्ड बना। कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च, स्टार्व। जरा अवस्था हम लोगों ने सुना है। जरा अवस्था मतलब बूढ़ा अवस्था। इस जेराज से ही, ये जो जरा अवस्था है, इससे जो रूट बना वो बना जेराज। जेराज का मतलब होता है ओल्ड एज। अब इस ओल्ड एज के बारे में जो स्टडी करे वो जेरोंटोलॉजी हो गया। लॉजी मतलब स्टडी, तो जेरोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओल्ड एज। जेरियाट्रिक्स, याट्रिक हम लोगों ने देखा था। याट्रिक मतलब जैसे कि पेडियाट्रिक में था, याट्रिक मतलब टू हील समवन, किसी को ठीक करना। तो जेरियाट्रिक, जरावस्था को जो ठीक करे, या जरावस्था से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो ठीक करे, वो जेरियाट्रिक हो गया। जियोग्राफी हम लोगों ने देखा है, जियोग्राफी सुने हैं। जियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। ग्राफी मतलब होता है टू राइट समथिंग, किसी भी चीज को लिखना, वो ग्राफी हो गया। अब अगर हम लोग हार्ट बीट को लिखना चाहें तो उसे क्या कहेंगे? हार्ट का जो संस्कृत वर्ड होता है वो होता है हृदय। हृदय लैटिन में पहुंचता है तो हृदय कार्डिया बन जाता है। ये कार्डिया से फिर कार्डियो, और कार्डियो से फिर कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का मतलब होता है टू इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर हार्ट बीट। जो कार्डियोग्राम में हम अपने हृदय को, जो हृदय का गति है, उसे माप कर रहे हैं, उसे लिख रहे हैं। ग्राफ मतलब लिखना और कार्डियो मतलब हार्ट। तो कार्डियोग्राफ मतलब टू मेजर हार्ट बीट। अब इसी ग्राफ को, ग्राफ मतलब लिखना, इसी ग्राफ को अगर क्रोनो के साथ जोड़ दे, क्रोनस हम लोगों ने देखा था, क्रोनस का मतलब होता है टाइम। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे कहा जाएगा क्रोनोग्राफ। अंग वर्ड है। अंग का जो मतलब होता है वो होता है एक पैकेट जो अपने आप में ही संपूर्ण है, वो हो गया अंग, अंगी। अब अंगी से ही वर्ड बना है एंजियो। एंजियो, एंजियोग्राफी हम लोगों ने सुना है। एंजियोग्राफी, अगर कहीं पे किसी भी व्यक्ति के हार्ट के वेसल्स में किसी तरह का ब्लॉकेज होता है तो वो एंजियोग्राफ से हम लोग को पता चलता है। तो एंजियोग्राफी, एंजियो का मतलब हो गया कोई भी चीज जो पैक्ड है, जो कवर्ड है, जो केस्ड है, जो कैप्सुलेटेड है, वो एंजियो है।
हमारे जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो सारे के सारे पैक्ड हैं, इनकैप्सुलेटेड हैं, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, तो वो सारे के सारे एंजियो। अब इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन हम लेंगे तो उसे ग्राफ करेंगे तो एंजियोग्राफ बन जाएगा। जननी हम लोगों ने वर्ड देखा था, जननी, जेनेसिस, टू रिप्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस समथिंग। अगर यही एंजियो को अगर हम प्रोड्यूस करें शरीर में किसी मैकेनिज्म से तो एंजियोजेनेसिस हो जाएगा, मतलब प्रोड्यूसिंग न्यू ब्लड वेसल्स इज एंजियोजेनेसिस। प्लास्टी का मतलब होता है समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप। कोई एक ऐसा वस्तु जिसे हम अलग अलग तरह से मोल्ड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के रूप दे सकते हैं, वो हो जाता है प्लास्टी, उसे प्लास्टिक कहा जाता है, उसे से प्लास्टिक वर्ड बना। कोलेस्ट्रॉल के कारण अगर ब्लड वेसल्स जाम हो चुके हैं, उनमें ब्लड का फ्लो ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो उसे अब क्या करना होगा, हमें एंजियोप्लास्टी से ठीक करना होगा। प्लास्टी मतलब टू मोल्ड इट, टू गिव इट डिफरेंट शेप। अब उसका जो शेप होगा वो एंजियोप्लास्टी से थोड़ा बढ़ाया जाएगा, थोड़ा चेंज किया जाएगा, थोड़ा न्यूली फॉर्म किया जाएगा, तो फिर से वो अपने पूर्व तरीका से काम करने लगेगा, तो ये हो जाएगा एंजियोप्लास्टी। ऐसे प्लांट्स जिसके जो बीज है वो एक कैप्सूल में इनकैप्सुलेटेड है, मतलब वो प्लांट के बीज अगर कवर्ड है तो वो हो जाते हैं एंजियोस्पर्म। एक लास्ट वर्ड देखेंगे हम लोग, भास मीन्स टू स्पीक, इसी शब्द से बना भाषा। भाष धातु है जिसका मतलब होता है बोलना, भाष से बन गया भाषा। भाषा मतलब जिन शब्दों के समूह से हम बोले वो भाषा है। अब इस भाषा से बन गया वॉइस। वॉइस का मतलब जो सुनने योग्य है वो वॉइस हो गया, जो हम सुनते हैं, जो आवाज है वो वॉइस हो गया। पूरे इंग्लिश में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण भ से किया जा सके, व है, भ नहीं है। भ से उच्चारण करना इंग्लिश में संभव नहीं है, तो ये भाषा वॉइस के रूप में कन्वर्ट हो गया। एस्ट्रोलैट्री में हम लोगों ने देखा था, एस्ट्रोलैट्री का मतलब होता है टू वर्शिप स्टार और सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज, जो भी आकाश में स्थित हैं, ग्रह नक्षत्र, इनका अगर कोई पूजन करता है तो वो एस्ट्रोलैट्री हुआ। लैट्री का मतलब होता है वर्शिप समथिंग, पूजन के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है लैट्री। पेरू का अर्थ होता है आग, अग्नि, तो पेरू से ही वर्ड बन गया फिर पायर। तो कोई व्यक्ति अगर फायर का वर्शिप करने वाला है, कोई अग्नि का पूजक है, तो उसे पायरोलैट्री कहा जाएगा। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई अगर पूजन के अर्थ में बनाना है तो लास्ट में लैट्री वर्ड लगा देना है, तो वो उसका पूजक बन गया। तो आज जो हम लोगों ने सीखा वो वर्ड का एक बार रिवीजन। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा दक्ष वर्ड, दक्ष से दाहिना। दाहिना मतलब सही, दाहिना मतलब अच्छा, दाहिना मतलब काबिल। इसी से फिर एम्बिडेक्स्टर, दाहिना का जो अपोजिट होगा वो सिनिस्टर था। फिर हम लोगों ने वर्ड देखा जो स्थिर है, जो रुका हुआ है, अर्थात जो स्टार है, जो तारा है, जो सितारा है, उससे जो वर्ड बन गया उसको हम लोगों ने देखा। जो सितारा लायक होगा वो एस्ट्रॉइड था, जो सितारों में सेल कर रहा है, जो सितारों के बीच में तैर रहा है वो एस्ट्रोनॉट हो गया, जो सितारों का अध्ययन कर रहा है वो एस्ट्रोलॉजी हो गया, जो सितारे के बारे में पढ़ रहा है वो एस्ट्रोलॉजी हो गया, जो सितारों का पूजक है वो एस्ट्रोलैट्री है। फिर हम लोगों ने ग्राफ वर्ड देखा था, ग्राफ, ग्राफिक्स, जियोग्राफी, कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोजेनेसिस, एंजियोस्पर्म। अच्छा, फिर हम लोगों ने एस्टर वर्ड से ही कोलेस्ट्रॉल या स्टार्च या स्टार्व वर्ड को देखा था। जेरियाट्रिक हम लोगों ने जेरा शब्द से ओल्ड एज के बारे में देखा, जेरियाट्रिक्स, जेरोंटोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।